पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है प्रथम अध्ययन में, पुणो पुणो गुणासाई वंक समायारे पमत्ते गार मावसी। हिंसा अहिंसा की बात आदमी मूर्छा के कारण, आसक्ति के कारण भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों वाला प्राणी और फिर मनुष्य, संगी मनुष्य इंद्रिय जगत की दृष्टि से विकसित प्राणी होता है। 5 इंद्रियों में श्रोत्र और चक्षु, इनका उपयोग हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला और बाह्य जगत से अच्छा संपर्क कराने वाला बन सकता है। श्रोत्र के द्वारा हम भाषा को, शब्दों को सुनते हैं और भाषा एक व्यवहार का बड़ा महत्वपूर्ण आधार बनता है। चक्षु के द्वारा हम देख लेते हैं, दुनिया से हमारा संपर्क हो जाता है। एक बात सुनते हैं, कान से सुन ली, उसको आंख से देख लिया तो बात कन्फर्म हो सकती। मैंने जो सुना था वैसी ही बात है, जो सुना था वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आंखों से भी देख लिया है। वनस्पति काय जगत है, अनेक चीजें वनस्पति काय से बनी हुई होती है या वनस्पति काय होती है। हम उनके बारे में देख भी लेते हैं ये चीज़ें हैं, और कई बार सुन लेते हैं, कभी सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं। आयारों में यहाँ बताया गया है कि कोई साधु है, सन्यासी है, गृहत्यागी है, घर को छोड़ दिया, गृहत्यागी बन गया, मानो अनगार एक रूप में बन गया, परंतु गृहत्यागी होने पर भी वह गृहवासी है। जैसा कि बताया गया है, गृहत्यागी होने पर भी वो गृहवासी या गृहवासी जैसा कैसे हो सकता है कि पुनो पुनो गुणासाए, बार बार विषयों का आस्वाद लेने वाला होता है, विषयासक्त होता है। एक बात। दूसरी बात, बंक समायारे, असंयम का आचरण करने वाला होता है तो गृहत्यागी, पर असंयम की भी प्रधानता है जीवन में। पमत्ते, प्रमत्त है, प्रमाद में रहता है, विषय कसाय मदिरा जैसी चीज़ों में मत्त रहता है, प्रमत्त रहता है। तो ऐसा कोई गृहत्यागी है तो ऊपर से तो मान लें एक रूप में वह गृहत्यागी है, पर उसमें साधुता नहीं है। साधुता नहीं होने से
वह गृहवासी गृहस्थ आचरणों से वह गृहस्थ हो जाता है। कई कई साधु हैं तो गृह त्यागी और वे आचरणों से गृहस्थ हो सकते हैं, और कई कई गृहस्थ वे गृहवासी हैं पर उनके जीवन में काफी संयम हो सकता है। आगम की वाणी है, संति एगे हिम भिक्खु हिम गारत्था संजमुत्तरा, गारत्थे ही सभ्य हिम साहवो संजमुत्तरा आश्रय। कि कई कई गृहस्थ भी ऐसे होते हैं जो संयम की दृष्टि से कई भिक्षुओं से भी उत्तर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई गृहत्यागियों में, भिक्षुओं में जितनी संयम की चेतना नहीं होती है, उतनी संयम की चेतना किसी किसी गृहस्थ में भी मिल सकती है। तो हैं तो गृहस्थ, पर उनमें संयम की चेतना, संयम की साधना काफी अच्छी हो सकती है। गारहस्थ्य में रहकर भी अहिंसा के प्रति काफी जागरूक हैं, ईमानदारी के प्रति जागरूक हैं, अपने व्रतों के प्रति जागरूक हैं, थोड़ा कष्ट आने पर भी अपने नियम को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे गृहस्थ होने पर भी एक अच्छे साधक हो सकते हैं। और कई गृहत्यागी जो हैं तो अनगार या अनिकेत गृहत्यागी, पर उनकी व्यावहारिकता, उनका व्यवहार, उनकी चर्या, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी बात की शैली, वार्ता की शैली, उनकी विचार शैली, ये ऐसी होती हैं कि गृहत्यागी होने पर भी वे गृहस्थ जैसे या गृहस्थ होते हैं। तो हो सकता है दुनिया में कई गृहत्यागी ऐसे भी मिल जाएं या मिलते थे कि गृहत्यागी होने पर भी उनमें असंयम है, विषयों का आस्वाद बार बार करने वाले, लेने वाले हैं और प्रमत्त हैं, प्रमादी हैं। एक सन्यासी था, एक आश्रम में रहा करता था, गुरुजी के पास दीक्षित हुआ था। समय आया, गुरुजी का तो प्रयाण हो गया, देहावसान हो गया। अब वो चेला सन्यासी था, अकेला रह गया। सन्यासी बना था तब तो बालक था, छोटा था, 9-10 बरस का। अब तो युवा अवस्था में आ गया और गुरु का वियोग भी हो गया। गुरु का कई बार अंकुश रहता है, कंट्रोल रहता है, तो शिष्यों की साधना अच्छी रह सकती है। बाकी तो अपने अपने परिणाम हैं, पर गुरु का नियंत्रण, कंट्रोल होता है तो कई अनाचारों से, गलतियों से, प्रमादों से शिष्य का बचाव हो सकता है। कोई कहने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, ध्यान देने वाला नहीं, तो फिर प्रमाद को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए अंगुली निर्देश, मौके मौके पर यथा अवसर अंगुली निर्देश के नहीं, यह नहीं करना, इधर यह काम करो, वो काम नहीं करना।
अंगुली निर्देश होता रहे, मर्यादा व्यवस्था इनकी स्मरणा होती रहे, प्रेरणा होती रहे, अंकुश रखने का प्रयास हो, सारणा वारणा का समुचित क्रम चलता रहे, तो सन्यासी समुदाय में वो सजगता रह सकती है। तो यह जो गुरु का अनुशासन होता है वह कई बार हितावह होता है। भले थोड़ा अप्रिय लगे कि क्यों हमें रोकते हैं, क्यों बार बार कहते हैं, टोकते हैं, यह मत करो, यह मत करो, थोड़ा अप्रिय भी कई बार शिष्यों को लग सकता है। पर वो अप्रिय भी भले लगे, पर वो हितकर, अहित से बचाने वाला भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जहाँ भी समुदाय है, अनेक सन्यासी साधु निर्ग्रंथियाँ और हैं, तो वहाँ गुरु का नियंत्रण, कंट्रोल वह रहना चाहिए। बस वह एक प्रकार का कवच हो सकता है, रक्षक हो सकता है, और प्रमाद में जाने से बचाने वाला, या थोड़ा चला गया तो वापिस अप्रमाद की ओर लाने वाला सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह जो गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, अनुशासन की परंपरा, वह अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है कि वो एक सुरक्षा में रखने वाला, गलतियों से बचाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो वो सन्यासी गुरु थे, तब तक तो फिर भी गुरु का कंट्रोल था, और कई बार वो गुरु या बड़ा भी इतना विवश हो जाता है कि ज़्यादा कहने की क्षमता, स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वो कहने का भी थोड़ा साहस भी चाहिए। खुद के जीवन में कुछ निस्वार्थ भाव हो तो कहा जा सकता है, वरना कहना भी कई बार कठिन होता है। तो वो गुरु थोड़े कहने वाले भी थे, कंट्रोल रखने वाले थे, तो वो चेला ठीक ठाक चल रहा था। अब गुरु जी तो रहे नहीं, चेला अकेला रह गया। अब कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, चेले में इतना विकास नहीं था, उम्र युवा अवस्था आ गई। अब उसके मन में विचलन शुरू हो गया कि क्यों साधु बना। देखो, मेरे आश्रम के सामने ये गृहस्थ लोग रहते हैं, इनके फ्लैट हैं, ये अपना आराम का जीवन जीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, क्यों मैं सन्यासी बना। अच्छा होता सन्यासी नहीं बनता और संसार में रहता। धन्य है इनको जो इस मानव जीवन में मौज मस्ती करते हैं, भौतिकता का, सांसारिकता का जीवन जीते हैं। अब उसके मन में है तो सन्यासी, पर मन में तो सांसारिकता आ गई है। इधर सामने एक मकान में फ्लैट थे, मकान भी था, गृहस्थ लोग रहते, उनमें कई बड़े साधक गृहस्थ थे। वे मन में सोचते कि हम तो गृहस्थ हैं, धन्य है बाबा जी को युवा अवस्था में सन्यास लिए हुए, सन्यास जीवन में हैं, इनको धन्य, हम तो गृहस्थ हैं। यह सन्यासी होते हुए भी गारहस्थ्य की इच्छा रखने वाला बन गया। वे गृहस्थ होते हुए भी सन्यास की अनुमोदना करते हैं और सोचते हैं कभी हमें भी सन्यास आ जाए। अब वे मन में भी गारहस्थ्य की भावना वाला हो गया सन्यासी, नियम विधि विधान भी छोड़ने वाला। वेश से तो सन्यासी था, बाकी सन्यास का पालन
बहुत ही कम रह गया। तो आयारों में जो कहा गया है, पुणो पुणो गुणा साए बंक समायारे पमत्ते गार मावसे, ऐसे जो विषयों का आस्वाद लेने वाले होते हैं, असंयम का जीवन जीने वाले प्रमत्त होते हैं, वे गृहत्यागी होकर भी गृहस्थ जैसे होते हैं। तो वे सन्यासी ऊपर से सन्यास का वेश होने पर भी ज़्यादा उन्नति नहीं कर सका, और वे कुछ गृहस्थ गारहस्थ्य में होते हुए भी आत्मा की दृष्टि से काफ़ी उन्नति करने वाले बन गए थे। तो दुनिया है, कई सन्यासी साधु बनते हैं, साधु बनकर के अंतिम श्वास तक अपना मोटा मोटी अच्छा सन्यास साधुत्व पाल ले, वो एक सफलता की बात हो सकती है कि जीवन भर साधुत्व में रहे, बीच में कहीं खंडित नहीं हुए और अंतिम श्वास तक अपना साधुपन को पाल लिया और अच्छी तरह संयम की आराधना कर ली। तो साधु बनकर के जो संयम के प्रति जागरूक रहते हैं, संयम की निर्मलता का प्रयास रखते हैं, तो वे साधु वास्तव में जो अणगार हैं, भावों से भी अणगार हैं, बाहर परिवेश से भी अणगार हैं, तो वे ऊंची गति को प्राप्त हो सकते हैं। साधु के वेश में है, जैसा कि आयारों में कहा गया, गार मावसे, साधु हैं पर आचरणों से जो गृहस्थ हैं, असंयम जीवन में आ गया है, तो वे ऊपर से तो गृहत्यागी हैं और भीतर से आचरणों से वे अत्यागी हो जाते हैं, भोगी बन जाते हैं। तो यह सन्यास बहुत बड़ी चीज है। सन्यास का पालन ठीक तरह से हो तो, ऊपर से सन्यासी है, कपड़ों से सन्यासी, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आयारों में जो एक निर्देश या कथन है, वो मानो साधु जगत के लिए भी संकेत है कि गृहत्यागी होकर के कहीं असंयममय मत बन जाना, न बन जाएं। बार बार विषयों का आस्वाद, दिन में खाऊं खाऊं, बार बार खाऊं 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 खाऊं, वो खा लूं वो खा लूं, तो दिन में खाऊं 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 करता रहता है, या इसका मतलब विषयों के प्रति कुछ आस्वाद का भाव होगा। वरना साधु बार बार, ठीक है, शारीरिक बीमारी आदि की अलग बात है, बाकी बार बार क्या खाना। वैसे तो कई एक बार खाने वाले भी एक बार, मान लो वो नहीं, दिन में 3 बार 2 बार भी खाएं, तो मानसिकता खाऊं खाऊं की नहीं रहनी चाहिए साधु के, यानी संयम खान पान का भी अपना संयम रहे। और 1 2 3 बार भी खाए, उसमें भी आसक्ति नहीं। अब साधु के आसक्ति हो जाती है, अमुक चीज चाहिए, फिर वो जैसे तैसे उसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अमुक प्रकार की भोजन सामग्री चाहिए, या तो संकेत करेगा, कहीं से मंगवाएगा, ऐसा कुछ तरीका अपनाएगा। क्यों कि पुणो पुणो गुणा साए, विषयों का बार बार आस्वाद लेने वाला है। ऐसा गृहत्यागी फिर असंयम का व्यवहार करने लग सकता है। पहला पाठ दिया पुणो पुणो गुणा साए, यानी गुणों में विषयों का आस्वाद लेने वाला होगा, वो फिर वंक समायारे, असंयम का आचरण करने वाला बन सकेगा। असंयम में होगा तो मतलब प्रमादी हो गया, प्रमत्त हो जाता है, हो सकता है, और फिर वह गृहस्थ जैसा बन सकता है। तो श्रोत्र और चक्षु, ये 2 इंद्रियां ज्ञान की बड़ी माध्यम हैं, और जिह्वा है
वो रस लेने में, स्वाद लेने में काम आती है, और भोजन में असंयम भी स्वाद लेने वाला कर सकता है। तो ये इंद्रिय जगत है, इसमें संयम का अभ्यास हो, इंद्रियों का बढ़िया उपयोग हो, तो और आदमी इंद्रियों का संयम रखने का प्रयास करे। तो ये 6 काय के संदर्भ में आयारों के प्रथम अध्ययन में बात है, और वनस्पति काय जगत के विषय में भी यहाँ यह बात आई है कि वनस्पति काय से कितने पदार्थ निर्मित हो जाते हैं, और वनस्पति में और मनुष्य में कुछ समानता भी है। एक सीधी समानता हम देखें कि बच्चा जन्मता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, लंबा बड़ा हो जाता है। जन्मा तब कितना छोटा था, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 5 का हुआ, 10, 8, 10, 12, कितना धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसी तरह पौधा जो बोते हैं, फिर धीरे 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 कितना पेड़, तो दोनों में कितनी समानता हो गई। और वनस्पति काय में वैज्ञानिक हो जो शोध हो रहे हैं, कितना एक चैतन्य का एक उनमें स्पष्ट भाव, स्पष्टता है चैतन्य की। वनस्पति की जितनी सजीवता स्पष्ट है 5 स्थावर कायों में, उतनी स्पष्टता पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, इनकी इतनी स्पष्टता शायद नहीं होती जितनी वनस्पति की सजीवता स्पष्ट होती है। तो एक पेड़ होता है और एक आदमी होता है। एक पेड़ को खत्म कर देना वह भी एक बड़ी बात है। एक आदमी जैसे लंबा चौड़ा, तो पेड़ तो और भी कितना लंबा चौड़ा हो सकता है, कितना भीतर में उसका मूल है, जड़ है। तो जड़ से किसी पेड़ को उखाड़ देना, गृहस्थों को भी प्रयास यह रखना चाहिए भी पेड़ को मूल से काटना न पड़े। जहाँ तक बाकी तो गार्हस्थ्य का जीवन है कि संभव हो सके कि पेड़ को कटाना काटना न, इतना बड़ा पेड़ है, जड़ से कटाना काटना न पड़े। तो वनस्पति में और मनुष्य में समानता की बात भी हमें आगम में जो बताई गई है, तो उसमें मनुष्य और वनस्पति की तुलना की बात की एक तुलना मैंने बता दी खास, जो है कि जैसे आदमी धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, ऐसे पौधा या पेड़ को धीरे धीरे बड़ा, तो कितनी गहरी एक समानता है। हम वनस्पति काय के प्रति भी अहिंसा और संयम का प्रयास रखें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो।